पे अवयव का परिवर्त समित तथा विषम समित अवयव। तो सबसे पहले हम अवयव का परिवर्त देख लेते हैं। माना कोई एक अवयव ए है और यह ए आई जे है और यह ए आई जे एम गुणे एन कोटि का है। तो जब इसका हम परिवर्त अवयव निकालते हैं तो ये हो क्या जाता है, इसका परिवर्त अवयव में ए जो स्तंभ होता है वो पंक्ति और जो पंक्ति होती है स्तंभ बन जाता है। तो ये स्तंभ यहाँ पे जे है और पंक्ति आई है और जो ही आई जे में बदलता है तो ये एम गुणे एन कोटि का होता है, तो यह एन गुणे एम कोटि का हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं परिवर्त अवयव। ये परिवर्त अवयव के लिए क्या, जैसे में यहाँ 1√2 - 1/5 5 1 और 0 है, तो इसका हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश परिवर्त अवयव अगर निकालते हैं तो इसका परिवर्त अवयव हो जाएगा, यहाँ देख लिया जाए इसका परिवर्त अवयव। जैसे ए है, ए आपका दिया है 1 दिया है, √2 दिया है, उसके बाद -1/2 दिया है, 1/5 दिया हुआ है, उसके बाद 5 है, 1 है, 0 है। तो कह रहा है कि इसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो परिवर्त अवयव को ए डैश से या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ए डैश इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, जितनी भी ये पंक्ति है स्तंभ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, √2 है, -1/5 है। तो यह जो है 3 पंक्तियाँ थी, ये 3 गुणे 2 स्तंभ थे, 3 गुणे 2 कोटि का है, ये भी 3 गुणे 2 कोटि का ये वाला है। तो यहाँ करते क्या है, ये जो इधर वाली जो पहली पंक्ति को स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को भी जो है 5 1 स्तंभ को फिर से हमने किसमें बदल दिया, पंक्ति में। तो यहाँ देखेंगे अब कितनी पंक्तियाँ होंगी, 1 और 1 2। तो ये 2 पंक्ति स्तंभ कितने हुए, 1 2 3, ये 2 गुणे 3 कोटि का हो गया। तो इसे ही हम बोलते हैं परिवर्त अवयव। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे अवयव 5 3 -6 2 -4 इतना का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त अवयव में हम क्या करते हैं, देख लिया जाए। तो ये परिवर्त अवयव हमारा हो जाएगा, ये तो ए बराबर हो गया, ये बराबर आपका हो गया 5 3 -6 2 -4 और 1 है, 8 7 5 है। तो इसका परिवर्त अवयव ए डैश हो जाएगा। ए डैश होगा तो जितनी भी पंक्तियां हैं वो स्तंभ में बदलना शुरू हो जाएंगी। तो यह 3 गुणे 3 कोटि का है। तो यहाँ पे जो है एक ये 5 3 6, तो यहाँ 5 हो गया, ये 3 हो गया -6। जो पंक्ति थी वो स्तंभ में बदल गई। फिर ये पंक्ति 2 -4 और 1 है और यहाँ पे 8 7 5 है, यहाँ 8 है और 7 और ये 5। इस तरह से हमारा हो गया परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव में पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। अब कह रहा है परिवर्त अवयव के कुछ गुणधर्म है। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, यानी 2 अवयव ए तथा बी के लिए अगर मान लेते हैं ए डैश कोई अवयव है और उसका अगर डैश निकाल देते हैं, कोई परिवर्त अवयव है और उसका परिवर्त कर देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई के है और उसमें इसका होल पावर डैश है तो इसको के को बाहर निकाल देंगे, ये डैश भी हो सकता है। अगर ए प्लस बी है, इसके पावर डैश है, तो यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये ए और बी दोनों गुणा में है, कोष्ठक पर होल का इसका होल पावर डैश है, यहाँ ए डैश और डॉट बी डैश भी हो जाएगा। तो यही इसके गुणधर्म है। तो ये जो गुणधर्म है इस पर हम सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं इस पे सवाल। देखेंगे हम, यदि ए बराबर इतना दिया है और तथा अवयव बी बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि क्या ए डैश का जो होल डैश है वो ए होगा, ए बी का होल डैश है ए डैश होगा, के का होल डैश है क्या ए के डैश बराबर होगा, हमें सत्यापित करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को उठाएंगे। पहले वाला ये है, तो ये आपका ए डैश का अगर हम डैश निकाले कह रहा है क्या ए के बराबर होगा, तो सबसे पहले हम ए बराबर जो है वो लिख लेते हैं। ए बराबर आपका है 0 -1 2 4 3 और -4 है। करते क्या है, इसका हम ए डैश निकालेंगे।
तो जो पंक्ति होगी वास्तव में ये 0 -1 और 2 हो जाएगा, और ये 4 3 और -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पंक्तियाँ हैं उसको वास्तव में बदल दिया, इसको मतलब ऐसे घुमा दिया। यूँ सोचो कि यहाँ से देखिए ये 0 -1 2 है तो 0 -1 2 है, 4 3 -4 है तो 4 3 -4 है। अब इस ये डैश का पुनः कह रहा है कि जो ए डैश है इसका डैश निकालिए। तो जब हम ए डैश का डैश निकालेंगे तो पुनः जो ये पंक्तियाँ जो हैं वास्तव में बदलेगी। तो ये पंक्ति 0 4 है पहली, उसके बाद -1 और 3 है, और उसके बाद 2 और -4 है। अब हम तुलना कर देते हैं, क्या यही जो सेम चीज है 0 4 -1 3 2 4 यही ए है? तो यहाँ पे ए डैश का होल डैश इक्वल टू आपका ए। सत्यापित हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। अच्छा, सेकेंड कह रहा है ए बी का डैश है और का होल डैश और ए डैश बी डैश निकालें। तो इसको हम रफ कर दें तो ये आपका हो जाएगा वो तो हमरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। यहाँ ए बी है और इसका होल डैश है इक्वल टू ए डैश और बी डैश है। तो सबसे पहले हम ए बी का होल डैश निकालेंगे। तो ए की जो वैल्यू है उसको रखेंगे। तो ए की वैल्यू आपका दे रखा है, ये बड़ा सा ये ए की वैल्यू दे रखा है 0 -1 2 4 3 -4 और डॉट वी की वैल्यू बीच में डॉट बी की वैल्यू जो दे रखा है वो 4 0 1 3 2 और 6 है। अब करते क्या है, इसमें इस पूरे का हम होल डैश दे देंगे। तो इसको पहले सॉल्व किया जाए। तो ए बी पहले तो ए बी निकाल लिया जाए। तो पहले ए बी हम निकालते हैं, तो ए इंटू बी निकालें तो इसको हटा दिया जाए। तो ए बी जब हम निकालेंगे तो ये आपका पंक्ति का पता है स्तंभ में गुणा होता है। तो 0 का 4 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, -1 का 1 में गुणा होगा तो प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 × 4 हो जाएगा। फिर इसका जो है बीच में प्लस लगा देंगे और ये 4 का फिर इसमें करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 एकम में 3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना के हो जाएगा 8। तो ये आपका 8 हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट उधर वाले में इससे इसमें करते हैं। तो ये जो है 0 का इसमें करेंगे तो ये आपका 0 होगा। फिर -1 का इसमें करेंगे तो -3 होगा, -3 पुनः प्लस लगाएंगे 6 दूना ये 12 हो जाएगा। फिर इससे फिर इधर वाले में तो ये 4 का फिर सॉरी यहाँ पे जो है इससे हमने इसमें कर रखा, फिर इससे हमने इसमें कर रखा, सही है। इसका हमने यहाँ कर दिया इसमें, तो इसमें अब बचा तो 4 का 0 में करेंगे तो 4 0 0 तितली के ये 9 हो जाएगा, और -4 छक्का 24 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 4 में से घट गया ये 3 हो गया, और ये 16 और 3 19 हो गया, एक घट जाएगा तो 11 हो जाएगा। 16 6 3 19, 19 में से 8 घटा 11 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, और 24 में से जो है 9 घटेगा तो आपका हो जाएगा 14 में से 9 गया तो ये आपका हो गया 15। तो ये आपका हो गया 15 हो गया, ये माइनस में हो गया। तो इसका हम ए बी ये निकला, तो ए बी का अगर हम डैश कर देते हैं ए बी डैश तो ये आपका हो जाएगा 3 9, क्योंकि इस बदल जाएगा परिवर्तन करेंगे तो 3 9 11 और माइनस का 15 हो गया। तो इस तरह से इसका मान जो है 3 11 9 और 15 आया। अब क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए डैश है और डॉट बी डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ए की वैल्यू दे रखा है इसका हम ए डैश निकालेंगे।
तो यहाँ ये आपका मिल जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं ए डैश और बी डैश। ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ 0 ये 0 है, -1 है और ये 2 हो गया, 4 3 -4 होगा, 4 3 -4। और उसके बाद यहाँ पे इसका भी परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पंक्ति जो है स्तंभ जो है पंक्ति में बदल जाएगा। तो ये 4 चाहे ये जो है 4, उसके बाद जो है 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 और ये 3 हो जाएगा और ये 2 1 6 हो जाएगा। ये 4 1 2 4 1 2 और 0 3 6 0 3 6। अब क्या करते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसमें करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, तो 0 0 ये 0 हो जाएगा, आप +4 का 0 में करेंगे तो भी 0 हो गया। और उसके बाद इसके आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसमें करेंगे तो ये 0 हो गया, आप प्लस ये 4 3 12 हो जाएगा। फिर आगे इसमें कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0 हो गया और 4 6 24 हो गया। अब पुनः इससे करते हैं, इससे करेंगे तो ये -4 एकम में आपका 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर पुनः इसमें करेंगे तो ये -1 एकम में -1 और तितली की 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है इधर करेंगे तो -2 एकम में 2 और क्षत्रिय 18 हो जाएगा, -2 एकम में 2 क्षत्रिय 18। फिर इससे इन दोनों में करेंगे 4 एकम में, अब 4 दूना की 8 हो गया और 4 से ये 0 हो जाएगा। उसके बाद पुनः इससे 3 एकम में 2 एकम में 2 हुआ और ये माइनस का 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद पुनः इससे 2 से 2 गुना 4 हो जाएगा और पुनः जो इसमें करेंगे तो ये आपका -4 छके 24 हो गया। अब करते क्या हैं, ये डैश बी डैश निकालेंगे यहाँ, तो ये 0 हो गया और ये 12 हो गया, ये 24 हो गया और ये आपका -4 हो गया और ये 8 हो गया 18 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 16 बस हो जाएगा 16 और ये 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये 12 में से 2 गया तो आपका 12 में से 2 निकल जाएगा, आपका 10 होगा और ये 24 में 4 गया -20 होगा। तो इस तरह से जो है ए डॉट हमने कह रहा है कि ए बी जो है का डैश है ए इंटू बी निकाला जाए, ए डैश बी डैश, तो दोनों जो है यहाँ पे चूंकि हमसे गलती हो चुका है, यहाँ सवाल जो है बी डैश ए डैश यहाँ पे दिया हुआ है, हमने ए डैश बी डैश रख रखा है, तो यहाँ पे चूंकि ये गलती हो गया, ये बी डैश ए डैश होगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बी मिस्टेक हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। और जो है यहाँ ध्यान देंगे ये बी डैश है, तो बी डैश का मतलब कि यहाँ पे बी डैश ए डैश है, तो सबसे पहले हम बी को बी डैश को बदलेंगे, तो बी आपका ये है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 और ये 0 3 और 6 हो गया। और इसके नेक्स्ट जो है ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश के लिए आपका ये 0 -1 और ये 2 हो जाएगा और ये 4 3 -2 है, ये 4 3 -4 हो जाएगा। अब चूंकि सही हो गया, अब यहाँ इसमें गुणा कर लेते हैं पंक्ति का स्तंभ में, तो ये पंक्ति आपका 4 0 0 हो जाएगा, एक में -1 हो गया और 2 गुना के 4 हो गया, बीच में प्लस लगाते रहें, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। फिर इसका उधर करेंगे तो ये आपका 4 4 के 16 हो जाएगा और 3 एकम में 3 हो जाएगा, 4 गुना के -8 हो गया। फिर इन सब पंक्तियों को इस दोनों स्तंभों में तो चाहिए इसका 0 0 0 में 0 का गुणा करेंगे 0, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा और 6 गुना के 12 + 12 हो गया। अब ये जो है आपका उधर 0 हो गया, फिर ये तितली के 9 हो जाएगा और ये 6 4 के -24 हो गया। आइए जोड़ लेते हैं, तो ये 4 में से गया आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा और उसके बाद ये 5 16 3 इसमें 8 गया 11 हो जाएगा, फिर ये 12 में से 3 गया ये 9 हो जाएगा और 24 में से 9 गया आपका ये -15 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये बी डैश ए डैश निकला, सॉरी बी डैश ए डैश निकला। तो यहाँ कह रहा है कि ए प्रूफ करिए कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश और ए डैश है। तो हम मिला लेते हैं। ए बी डैश का मान आया है 3 9 3 9 3 11 9 और माइनस का 15 और इक्वल टू इसका मान दे रखा है 3 11 9 और माइनस 15। तो इस तरह से हमारा जो है देखेंगे कि ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो ये आपका प्रूव हुआ। अब करते क्या है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल तीसरा। यहाँ तीसरा है कि ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो अवयव आपका यहाँ दिया है के और ए का जो मान दिया है वह ए का मान जो है 0 है, -1 है, 2 है, 4 है, 3 है, -4 है। तो इसको हम करके इसका होल डैश करते हैं। तो ये आपका गुणा कर देंगे इसका। तो ये आपका हो जाएगा कि के शून्य शून्य माइनस के 2 के और ये आपका 4 के, ये 3 के और माइनस ये 4 के हो जाएगा। और इसका डैश है तो डैश जब हटा ये हम इसका डैश करेंगे परिवर्त में तो पंक्ति जो होगी वह जो है अवस्था में बदल जाएगी। तो ये आपका जो है 0 माइनस के और ये 2 के हो गया और ये 4 के 3 के और इसका -4 के। अब जो है ये देख लेते हैं इधर वाला। इधर देखेंगे तो ये आपका दे रखा है कि ए डैश दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ के रहने दें और ए की जो वैल्यू है उसका डैश ले लें। ये 0 -1 और 2 है और ये 4 3 और -4 है। अब के का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो के का गुणा करेंगे तो आपका के ए डैश इक्वल टू इसका गुणा होगा तो आपका 0 और ये आपका हो जाएगा 4 के और इसके बाद -के और ये 3 के, उसके बाद ये 2 के और ये -4 के। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 0 4 के 0 4 के -के 3 के और 2 के -4 के 2 के -4 के। तो यहाँ लिखेंगे कि के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश दोनों बराबर हैं, अतः LHS बराबर RHS, इसलिए यहाँ क्या होगी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS और ये आपका हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से यह जो है परिवर्त अवयव का हमने क्वेश्चन देखा और उसके गुणधर्मों को, यानी AB है तो वह जो है B डैश A डैश होगा और के ए का होल डैश है तो इसको के और इंटू ए डैश के बराबर होगा। यहाँ अगर ये कोई परिवर्त अवयव है उसका अगर परिवर्त कर दिया जाए तो अवयव ए प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है सममित अवयव, कह रहा है एक वर्ग अवयव ए बराबर अगर AIJ सममित अवयव कहलाता है कब, यदि और केवल यदि जो है केवल यदि पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए और वह वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव पंक्ति को स्तंभ में बोला जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं सममित अवयव। अर्थात ए डैश ए हो जाए, ए डैश भी इसका निकालें तो ए हो, तो ऐसे अवयव को सममित अवयव कहते हैं। जैसे ये ए बराबर इतना है तो इसका ए डैश हम निकालेंगे तो ये पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो यही पंक्तियाँ होती हैं। तो ये जो पंक्ति है 3 और -4 और ये जो पंक्ति है -4 और ये 6। तो आप जरा बताइए, हमने 3 और 4 को ऐसे लिख दिया, 4 6 को ऐसे लिख दिया, तो क्या इसमें के मान में कोई परिवर्तन हुआ? A11 की जगह पे 3 है, यहाँ पे A12 की जगह पे ये -4 है, इसकी जगह -4 है तो ये -4, ये 6 है तो 6। तो इस तरह से ऐसे अवयव को सममित अवयव कहते हैं, ऐसे अवयव वर्ग अवयव होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिखाइए कि अवयव इतना एक सममित अवयव है। तो सबसे पहले जो ए दे रखा है यहाँ पे ए की वैल्यू आपका दे रखा है 5 -6 और 3 है और -6 8 और -9 है और 3 -9 और 3 है।
इसका जब हम ए डैश निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, पंक्तियाँ जो होंगी स्तंभ में बदल जाएंगी। तो ये 5 -6 और ये 3 हो गया। यहाँ -6 8 और 9 है तो -6 8 और ये 9 हो गया। फिर ये 3 9 3 -9 और 3 है तो 3 -9 और ये 3 हो गया। आइए ये डैश की तुलना हम इससे करते हैं। क्या 5 A11 5 ही है, A12 -6 है, A13 जो है 3 ही है। यानी देखें ये -6 है तो -6 8 8 -9 3 9 -3 है। और यहाँ जो है आपका हमने तीसरी पंक्ति जो थी यहाँ गलती कर दी है, छूट गया है। तो यहाँ -3 और ये हो गया। तो यानी 3 6 -6 और 3 है तो आपका ये जो 5 -6 3 है तो 5 -6 और 3 हो गया। फिर ये -6 और 8 और -9 था और ये 3 -9 और 3 है तो 3 -9 और 3 है। इस तरह से सेम मान प्राप्त हुआ। यहाँ ए जो है ए डैश के बराबर हो गया। तो इस तरह से ऐसे अवयव को हम सममित अवयव कहते हैं, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अवयव ए हो और उस अवयव का अगर हम ए डैश निकाल देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे अवयव को ही हम सममित अवयव कहते हैं। आगे हम देखते हैं विषम सममित अवयव। कह रहा है कि विषम सममित अवयव, ऐसा वर्ग अवयव को हम विषम सममित अवयव कहते हैं यदि कोई अवयव ए डैश है, किसी अवयव का ए डैश निकालें तो वो -a के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं विषम सममित अवयव। जैसे पहला है अवयव ए बराबर इतना है, क्या विषम सममित अवयव है? ये पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये अवयव ए बराबर आपका दे रखा है 0 -2 2 और 0। तो इसका हम ए डैश निकालेंगे तो पंक्तियाँ स्तंभ में बदल जाएंगी। तो 0 और ये -2 और यहाँ ये 2 और ये 0 हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ से अगर ए डैश इक्वल टू यहाँ से -1 सब में उभयनिष्ठ कर लें तो -1 उभयनिष्ठ करेंगे तो ये माइनस कैसे में गुणा होगा, 0 है और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ -1 उभयनिष्ठ हुआ और इसमें जो है यह 0 -2 0 -2 2 0 2 0 यह अवयव यही है तो ए हो गया। तो यहाँ पे ये -a का में गुणा होगा तो -a, तो ए डैश बराबर ये -a आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए डैश बराबर ये -a हो गया। तो यह एक विषम सममित अवयव है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिखाइए कि इतना एक विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले b यहाँ दिया हुआ है, b का अवयव b का मान तो वो दिया है 0 6 -9 और ये -6 0 और 4 और 9 -4 और 0 है। सबसे पहले इसका b डैश निकालेंगे तो b डैश निकालेंगे तो 0 6 और -9 पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी, -6 0 और ये 4 हो जाएगा। ये -4 ये 9 है, 9 -4 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो है यहाँ माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेंगे। अगर -1 उभयनिष्ठ लेंगे तो आप जरा बताइए यहाँ पे जो है 0 ये जो माइनस में होता है चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस में होगा प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में। तो ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 9 निगेटिव हो जाएगा। ये -6 निगेटिव 0 तो न शून्य होता है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। ये माइनस से गुणा होगा तो ये आपका हो गया 4 हो गया। ये आपका जो है -9 है तो -9 है तो ये पॉजिटिव 9 आएगा और ये 4 हो गया आपका और ये आपका हो गया 0, तो ये -4 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आई है b डैश इक्वल टू -1 है और ये 0 है तो 0 है, 6 है 6 -9 -9 -6 0 4 -6 0 4 और 9 -4 0, तो ये 9 -4 0 यानी हूबहू ये दोनों वैल्यू जो है वह यह b है, यही सेम मान ये b है। तो यहाँ पे b रख देंगे और माइनस का गुणा कर देंगे तो b डैश इक्वल टू -b। तो यहाँ पे पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर यहाँ पे जो है b और -1 उभयनिष्ठ ले लेने पर ये जो b डैश है वह -b के बराबर हो गया। तो इस प्रकार के हम
वर्ग आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात ए डैश का अगर कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का ए डैश निकाल दें तो वह -a के बराबर हो जाता है। तो ऐसे आव्यूहों को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।